नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के कुछ बेसिक फैक्ट। शायद आपको ये मालूम होंगे लेकिन ये मैथ के बिल्कुल जीरो से है, ये कुछ बेसिक है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, अगर आप मैथ में वीक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमें गुणनफल शून्य ही यानी कि जीरो ही प्राप्त होता है। ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है ए, अगर हम इसका गुणा अगर जीरो से करेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। या फिर अगर हमारे पास जीरो है, अगर हम जीरो से किसी संख्या का गुणा कराते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है। हमारे पास मान लीजिए संख्या है 5, अगर हम इसका गुणा हम जीरो से कराएंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है, शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। अगर क्या है, अगर कोई किसी भी संख्या है, मान लीजिए ये शून्य, अगर हम इसमें भाग देंगे 5 का, 7 का, किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। ये मैथ का बेसिक नियम है। किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो हमें भागफल शून्य प्राप्त होता है, जबकि अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए शून्य का तो हमें भागफल अनंत प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना है। फैक्ट नंबर 4 क्या कहता है, अगर किसी संख्या की घात शून्य होने पर इसका मान 1 होता है। किसी संख्या की अगर घात शून्य है, मान लीजिए ये 10 है और इसकी घात अगर पावर इसकी शून्य है तो इसका मान 1 होगा। यानी भी किसी भी संख्या का अगर घात शून्य, पावर शून्य है तो इसका मान 1 होता है। 5 नंबर क्या कहता है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को मान लीजिए ये देखो हमारे पास ए है, अगर हम इसमें ए का भाग, तो ये क्या करे कि अब हम जोड़ और घटाना यानी कि जोड़ने और घटाने के जो कुछ नियम है वो हम जान लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि अगर धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है, यानी कि धनात्मक संख्याएं जो होती है ना वो हमेशा आपस में जुड़ती है और चिन्ह है जो प्लस का लगता है। ये मान लीजिए 2 है और 3 है, ये दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह है जो प्लस का ही लगेगा, 5 आगे। और इसका जो दूसरा फैक्टर वो क्या कहता है कि धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं आपस में घटती है, यानी कि एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक होती है तो आपस में घटती है और चिन्ह है जो बड़ी संख्या का लगता है। यानी अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह है जो यानी कि प्लस की है तो प्लस लगेगा, अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगेगा। जैसे देखिए 17 है और -9 बराबर 8 है, लेकिन संख्या जो बड़ी है ना वो प्लस की है तो हमें चिन्ह है वो प्लस का लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट तो जाती है लेकिन चिन्ह है जो बड़ी संख्या का रहता है। इसका तीसरा फैक्ट क्या कहता है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती है, यानी कि दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है तो वो आपस में जुड़ती है और चिन्ह है जो माइनस का रहता है। देखिए ये माइनस की 5 है और ये माइनस की 2, ये आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह है जो माइनस का ही रहेगा। यह कुछ जोड़ने और घटाने के नियम थे जो हमने जाने। अब गुणा करने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे देखिए प्लस 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 की गुणा प्लस, प्लस प्लस के गुणा प्लस ही आते हैं। जैसे 2 है गुणा 3 है तो 6 आएंगे, वो प्लस के आएंगे। अगर प्लस गुणा माइनस है तो माइनस आएगा। जैसे 2 है वो प्लस के है लेकिन 3 है वो माइनस के है तो जो भी गुणनफल आएगा वो माइनस का ही आएगा। अगर माइनस गुणा प्लस है तो भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। अगर माइनस गुणा प्लस है तो प्लस आएगा। जैसे माइनस गुणा माइनस है तो प्लस आएगा। जैसे माइनस की 2 इंटू माइनस की 3 है तो बराबर में 6 आएंगे, वो प्लस के आएंगे। तो जैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे सेम है ना, सेम जैसे प्लस है और प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, तो जो विपरीत है ना वो माइनस आएंगे। तो ये कुछ नियम थे दोस्तों। अब हम जान लेते हैं भाग यानी डिवीजन के नियम। भाग का एक ही नियम है, क्या कहता है
कि यदि अंश और हर के चिन्ह है जो समान है तो मान हमें धनात्मक प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है तो हमें मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम जब भाग करते हैं तो बट्टा में जो संख्या होती है, अगर इनका जो ऊपर का और नीचे का यानी कि अंश और हर दोनों का अगर चिन्ह असमान है तो हमें मान ऋणात्मक यानी कि रिजल्ट है जो हमें नेगेटिव प्राप्त होगा। अगर चिन्ह है दोनों अगर समान है यानी कि ऊपर का भी माइनस है नीचे का भी माइनस है तो हमें रिजल्ट है जो प्लस प्राप्त होता है। देखिए अगर ऊपर प्लस है नीचे प्लस है यानी कि अंश और हर दोनों अगर प्लस के हैं तो हमें रिजल्ट है वो प्लस यानी कि पॉजिटिव प्लस प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए देखिए 6/2 है तो ये दोनों प्लस के हैं तो हमें रिजल्ट 3 प्राप्त हो गया, दोनों प्लस का हो गया। अगर देखिए ऊपर प्लस है नीचे हर है यानी कि अंश है जो प्लस का है और हर माइनस का है तो हमें रिजल्ट है जो माइनस प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 2 है जो माइनस के तो हमें रिजल्ट माइनस के 3 प्राप्त हुए। और अगर ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है यानी कि अंश और हर दोनों के चिन्ह है जो समान है तो हमें मान है जो धनात्मक प्राप्त होता है और चिन्ह है जो प्लस का प्राप्त होगा। यानी ऊपर भी माइनस के 6 है नीचे भी माइनस के 2 है तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो प्लस का प्राप्त होता। भले ही ऊपर प्लस प्लस हो भले ही माइनस माइनस हो, हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह धनात्मक ही प्राप्त होगा। अगर मान असमान है तो हमें रिजल्ट है जो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होगा। दोस्तों अगर एक बात और है, अगर ये बट्टा में कोई संख्या है अगर उसके माइनस का चिन्ह लगा है तो भले ही ऊपर हो भले ही नीचे हो सिर्फ भले ही बराबर में हो बीच में हो, ये तीनों समान होते हैं दोस्तों, ये तीनों बराबर है। हमें देख लेते हैं ऊपर का माइनस है तो ये मतलब बराबर नहीं है, ये सभी एक समान होते बराबर होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना मैथ के कुछ बेसिक